परमेश्वर के दैनिक वचन। ऊपर से नीचे तक और शुरू से अंत तक शैतान परमेश्वर के कार्य को बाधित कर रहा है और उसके विरोध में काम कर रहा है। प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, मूल्यवान प्राचीन संस्कृति के ज्ञान, ताओवाद और कन्फ्यूशीवाद की शिक्षाओं और कन्फ्यूशियन क्लासिक्स और सामंती संस्कारों की इस सारी चर्चा ने मनुष्य को नरक में पहुंचा दिया है। उन्नत आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ अत्यधिक विकसित उद्योग, कृषि और व्यवसाय कहीं नजर नहीं आते। इसके बजाय ये सिर्फ प्राचीन काल के वानरों द्वारा प्रचारित सामंती संस्कारों पर जोर देता है ताकि परमेश्वर के कार्य को जानबूझकर बाधित कर सके, उसका विरोध कर सके और उसे नष्ट कर सके। न केवल इसने आज तक मनुष्य को सताना जारी रखा है, बल्कि वो उसे पूरे का पूरा निगल भी जाना चाहता है। सामंतवाद की नैतिक और आचार विचार विषयक शिक्षाओं के प्रसारण और प्राचीन संस्कृति के ज्ञान की विरासत ने लंबे समय से मनुष्य को संक्रमित किया है और उन्हें छोटे बड़े शैतानों में बदल दिया है। कुछ ही लोग हैं जो खुशी से परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और कुछ ही लोग हैं जो उसके आगमन का उल्लासपूर्वक स्वागत करते हैं। समस्त मानव जाति का चेहरा हत्या के इरादे से भर गया है और हर जगह हत्यारी सांस हवा में व्याप्त है। वे परमेश्वर को इस भूमि से निष्कासित करना चाहते हैं। हाथों में चाकू और तलवारें लिए वे परमेश्वर का विनाश करने के लिए खुद को युद्ध के विन्यास में व्यवस्थित करते हैं। शैतान की इस सारी भूमि पर जहां मनुष्य को लगातार सिखाया जाता है कि कहीं कोई परमेश्वर नहीं है, मूर्तियां फैली हुई हैं और ऊपर हवा जलते हुए कागज और धूप की वमनकारी गंध से तर है, इतनी घनी कि दम घुटता है। ये उस कीचड़ की बदबू की तरह है जो जहरीले सर्प के कुल बुलाते समय ऊपर उठती है, जिससे व्यक्ति उल्टी किए बिना नहीं रह सकता। इसके अलावा वहां अस्पष्ट रूप से दुष्ट दानवों के मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनी जा सकती है जो दूर नरक से आती हुई प्रतीत होती है, जिसे सुनकर आदमी कांपे बिना नहीं रह सकता। इस देश में हर जगह इंद्रधनुष के सभी रंगों वाली मूर्तियां रखी हैं, जिन्होंने इस देश को कामुक आनंद की दुनिया में बदल दिया है और शैतानों का राजा दुष्टता पूर्वक हंसता रहता है, मानो उसका नीचतापूर्ण षड्यंत्र सफल हो गया हो।
इस बीच मनुष्य पूरी तरह से बेखबर रहता है और उसे ये भी पता नहीं कि शैतान ने उसे पहले ही इस हद तक भ्रष्ट कर दिया है कि वो बेसुध हो गया है और उसने हार कर अपना सिर लटका दिया है। वो चाहता है कि एक ही झपट्टे में परमेश्वर से संबंधित सब कुछ साफ कर दे और एक बार फिर उसे अपवित्र कर उसका हनन कर दे। वो उसके कार्य को टुकड़े टुकड़े करने और उसे बाधित करने का इरादा रखता है। वो कैसे परमेश्वर को समान दर्जा दे सकता है? कैसे वो पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच अपने काम में परमेश्वर का हस्तक्षेप बर्दाश्त कर सकता है? कैसे वो परमेश्वर को उसके घिनौने चेहरे को उजागर करने दे सकता है? वो कैसे परमेश्वर को अपने काम को अव्यवस्थित करने की अनुमति दे सकता है? क्रोध के साथ भभकता ये शैतान कैसे परमेश्वर को पृथ्वी पर अपने शाही दरबार पर नियंत्रण करने दे सकता है? कैसे वो स्वेच्छा से परमेश्वर के श्रेष्ठतर सामर्थ्य के आगे झुक सकता है? इसके कुत्सित चेहरे की असलियत उजागर की जा चुकी है, इसलिए किसी को पता नहीं है कि वो हंसे या रोए, और ये बताना वास्तव में कठिन है। क्या यही इसका सार नहीं है? अपनी कुरूप आत्मा के बावजूद वो ये मानता है कि वो अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। ये अपराध के साथियों का गिरोह वे भोग में लिप्त होने के लिए मनुष्यों के देश में उतरते हैं और हंगामा करते हैं और चीजों को इतना आलोड़ित करते हैं कि दुनिया एक चंचल और अस्थिर जगह बन जाती है और मनुष्य का दिल घबराहट और बेचैनी से भर जाता है। और उन्होंने मनुष्य के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि उसका रूप उस क्षेत्र के एक अमानवीय जानवर जैसा अत्यंत कुरूप हो गया है, जिससे मूल पवित्र मनुष्य का उसका पिछला निशान खो गया है। इतना ही नहीं, वे धरती पर संप्रभु सत्ता ग्रहण करना चाहते हैं। वे परमेश्वर के कार्य को इतना बाधित करते हैं कि वो मुश्किल से बहुत धीरे आगे बढ़ पाता है, और वे मनुष्य को इतना कसकर बंद कर देते हैं जैसे कि तांबे और इस्पात की दीवारें हों। इतने सारे गंभीर पाप करने और इतनी आपदाओं का कारण बनने के बाद भी क्या वे ताड़ना के अलावा किसी अन्य चीज की उम्मीद कर रहे हैं? राक्षस और बुरी आत्माएं काफी समय से पृथ्वी पर अंधाधुंध विचरण कर रही हैं, और उन्होंने परमेश्वर की इच्छा और कष्ट साध्य प्रयास दोनों को इतना कसकर बंद कर दिया है कि वे अभेद्य बन गए हैं। सचमुच ये एक घातक पाप है
परमेश्वर कैसे चिंतित महसूस न करता? परमेश्वर कैसे क्रोधित महसूस न करता? उन्होंने परमेश्वर के कार्य में गंभीर बाधा पहुंचाई है और उसका घोर विरोध किया है। कितने विद्रोही हैं वे! यहां तक कि वे छोटे बड़े राक्षस शेर की खाल पहने गीदड़ों जैसा व्यवहार करते हैं और बुराई की धारा में बहते हैं, और जब चलते हैं तब गड़बड़ी पैदा करते हैं। सच को जानने के बावजूद उसका विरोध करते हैं। ये विद्रोह के बेटे, ये ऐसा है मानो अब जबकि नरक का राजा राजसी सिंहासन पर चढ़ गया है, तो वे दंभी और बेपरवाह हो गए हैं और अन्य सभी की अवमानना करने लगे हैं। उनमें से कितने सत्य की खोज करते हैं और धार्मिकता का पालन करते हैं। वे सभी जानवर हैं जो सूअरों और कुत्तों से बेहतर नहीं हैं। वे गोबर के एक ढेर के बीच में बदबूदार मक्खियों के एक समूह के ऊपर दंभपूर्ण आत्मबधाई में अपने सिर हिलाते हैं और हर तरह का उपद्रव भड़काते हैं। उनका मानना है कि नरक का उनका राजा सबसे बड़ा राजा है और इतना भी नहीं जानते कि वे खुद बदबूदार मक्खियों से ज्यादा कुछ नहीं हैं, और फिर भी वे अपने माता पिता रूपी सूअरों और कुत्तों की ताकत का लाभ उठाकर परमेश्वर के अस्तित्व को बदनाम करते हैं। तुच्छ मक्खियों जैसे वे मानते हैं कि उनके माता पिता दांतों वाली व्हेल की तरह विशाल हैं। वे इतना भी नहीं जानते कि वे जब खुद बहुत छोटे हैं तो उनके माता पिता उनसे लाखों गुना बड़े गंदे सूअर और कुत्ते हैं। अपनी नीचता से अनजान वे अंधाधुंध दौड़ने के लिए उन सूअरों और कुत्तों द्वारा छोड़ी गई सड़न की बदबू पर भरोसा करते हैं, और शर्मिंदगी से बेखबर वे व्यर्थ ही भविष्य की पीढ़ियों को पैदा करने के बारे में सोचते हैं। अपनी पीठ पर हरे पंख लगाए वे खुद से भरे हैं और हर जगह अपनी सुंदरता और आकर्षण की डींग हाँकते हैं, जबकि वे चुपके से अपने शरीर की मलिनताओं को मनुष्य पर फेंक देते हैं। इतना ही नहीं, वे स्वयं से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, मानो वे अपनी मलिनताएं छिपाने के लिए इंद्रधनुष के रंगों वाले एक जोड़ी पंखों का इस्तेमाल कर सकते हों, और इस तरह वे सच्चे परमेश्वर के अस्तित्व पर अपना कहर बरपाते हैं। मनुष्य को कैसे पता चलेगा कि मक्खी के पंख कितने भी खूबसूरत और आकर्षक हों? खुद मक्खी एक बहुत छोटे प्राणी से बढ़कर कुछ नहीं है, जिसका पेट गंदगी से भरा हुआ और शरीर रोगाणुओं से
ढका हुआ है? अपने माता पिता रूपी सूअर और कुत्तों के बल पर वे देश भर में हैवानियत में निरंकुश होकर अंधाधुंध दौड़ते हैं। ये उस तरीके को संदर्भित करता है जिससे परमेश्वर को सताने वाले धार्मिक अधिकारी सच्चे परमेश्वर और सत्य से विद्रोह करने के लिए राष्ट्र की सरकार से मिले मजबूत समर्थन पर भरोसा करते हैं। ऐसा लगता है मानो यहूदी फरीसियों के भूत परमेश्वर के साथ बड़े लाल अजगर के देश में अपने पुराने घोंसले में लौट आए हों। उन्होंने हजारों साल पहले का अपना काम पकड़ते हुए उत्पीड़न का दूसरा दौर शुरू कर दिया है। पतितों के इस समूह का अंततः पृथ्वी पर नष्ट हो जाना निश्चित है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई सहस्त्राब्दियों के बाद अशुद्ध आत्माएं और भी चालाक और धूर्त हो गई हैं। वे गुप्त रूप से लगातार परमेश्वर के काम को क्षीण करने के तरीकों के बारे में सोच रही हैं। प्रचुर छल कपट के साथ वे अपनी मातृभूमि में कई हजार साल पहले की त्रासदी की पुनरावृत्ति करना चाहती हैं और परमेश्वर को लगभग रोने के बिंदु तक ले आती हैं। वो उन्हें नष्ट करने के लिए तीसरे स्वर्ग में लौट जाने से खुद को मुश्किल से रोक पाता है। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए मनुष्य को उसकी इच्छा, उसकी खुशी और उसके दुख को जानना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो किस चीज से घृणा करता है। ऐसा करने से मनुष्य के प्रवेश में और तेजी आएगी। मनुष्य का प्रवेश जितना तेज होगा उतनी ही शीघ्र परमेश्वर की इच्छा पूर्ण होगी और उतनी ही स्पष्टता से मनुष्य शैतानों के राजा का स्वभाव जान पाएगा और उतना ही वो परमेश्वर के नजदीक आएगा ताकि उसकी इच्छा फलित हो सके।